रात को मेरे ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे कहा, बहू, मैं वॉशरूम में गिर गया था, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो शायद मुझे आराम मिल जाए। मैंने कहा, आपको चोट लगी है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर नहीं। आप मुझे बताते, मैं आपको वॉशरूम ले जाती और वॉशरूम से वापस भी ले आती। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उनके पाँव पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। मगर इसके बाद जो हुआ, इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मालिश करते हुए एक लम्हे के लिए मेरी नज़र गलत जगह जा पड़ी और माहौल अजीब सा हो गया। मुझे अपने अंदर भी एक बेचैनी महसूस होने लगी, मगर मैंने खुद को काबू में रखा और इजाज़त लेकर वहाँ से उठ गई। मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे कि एक फैक्ट्री हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बड़ी मुश्किल से मेरे भाई ने कर्ज लेकर मेरी शादी करवाई थी, मगर मैं जल्द ही वापस अपने मैके आ गई। मेरी माँ पहले ही फौत हो चुकी थी, इसलिए मुझे अपने ही घर में अजनबियत महसूस होती थी। एक दिन अचानक मेरे ससुर हमारे घर आए और मेरे भाई से कहा कि वो मुझे वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। कुछ बहस के बाद मेरे भाई ने इजाज़त दे दी और मैं उनके साथ चली गई। ससुराल पहुंचकर उन्होंने कहा, बहू, मैं इस घर में अकेला हूँ, तुम्हारी सास भी नहीं रही और मेरा बेटा भी नहीं रहा। मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि मुझे तन्हाई महसूस ना हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं उनके साथ रहूंगी। कुछ दिन गुजरे। एक रात उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि उन्हें बेचैनी हो रही है, क्या वो मेरे कमरे में सो सकते हैं? मैंने इजाज़त दे दी। हम दोनों बिस्तर के अलग अलग किनारों पर लेट गए। फिर उन्होंने कहा, क्या हम दोबारा वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अगर हम शादी कर लें तो हम दोनों का सहारा बन सकते हैं। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गई। मैं कुछ न बोल सकी। अगले दिनों में बहुत परेशान रही। मैं जानती थी कि ये रिश्ता मुआशरे में कबूल नहीं होगा, मगर हालात मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। आखिरकार मैंने अपने भाई से बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और कहा, तुमने सही फैसला किया है। अपनी इज्जत और खुददारी सबसे अहम होती है। ये सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद संवारूंगी। मैं वापस गई और अपने ससुर से कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। उन्होंने खामोशी से मेरी बात मान ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं तन्हाई में सही और गलत का फ़र्क भूल गया था। मैं वहाँ से रुखसत हो गई। चंद महीनों बाद मैंने एक नए शहर में जाकर अपनी तालीम मुकम्मल की, नौकरी हासिल की और बाद में एक अच्छे इंसान से शादी कर ली। मुझे फ़ख्र था कि मैंने मुश्किल वक्त में भी अपनी इज्जत और खुददारी को कायम रखा। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बन चुकी थी। मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर अगर हम सही फैसले करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम अहमद है और दूसरे का नाम अरशद है, और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।